मेरे बच्चे, स्वागत है आपका महादेव जी के अपने चैनल अमृत वाणी में। मेरे बच्चे, मैं अभी तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ, तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो तुम्हें भारी नुकसान हो सकता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें इस नुकसान से बचाने आया हूँ, इसलिए इसे पूरा सुने। अगर आपको भी महादेव जी की महिमा पर विश्वास है तो इस संदेश को अभी लाइक कर दीजिए और हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आपका जीवन दूसरों को खुश करने और उनकी प्राथमिकताओं के अनुरूप होने के इर्द गिर्द घूमता है। यह सब जानने के बाद भी तुमने कभी किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखी और ना ही बदला लेने की कोशिश की। मेरे बच्चे, आपकी अंतर्निहित सुंदरता और अच्छाई ने हमेशा दिव्य आशीर्वाद को आकर्षित किया है और आपकी अटूट कार्य नीति सराहनीय है। हालांकि यह स्पष्ट है कि आप हमेशा दूसरों से सहायता मांगने में अनिच्छुक रहे हैं, चाहे वह मुफ्त में कुछ प्राप्त करना हो या दान के माध्यम से। इसके बजाय आप अपने स्वयं के श्रम के फल को महत्व देते हैं और आपने शायद ही कभी उन लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है जिन्हें बहुत जरूरत है। आपकी निस्वार्थ के बावजूद आपको दुनिया के हर कोने से अपमान और झूठे आरोपों का सामना करना पड़ा है। ऐसा लगता है कि किसी ने कभी भी आपसे दयालु शब्द नहीं बोले हैं या आपके कार्यों के लिए आभार व्यक्त नहीं किया है। जब से आप अपने परिवेश के प्रति जागरूक हुए हैं, आपने केवल धोखेबाज शब्द और अपने नकारात्मक विचार ही सुने हैं। मेरे बच्चे, तुमने कभी किसी के मुंह से अपने प्रशंसा नहीं सुनी और उनके आहत व्यवहार के कारण बहुत आंसू बहाए हो। हालांकि यह समझना महत्वपूर्ण है कि इन लोगों ने आपको एक मूल्यवान सबक सिखाया है। अपने लिए जीना शुरू करें। आपके बारे में उनकी राय कोई मायने नहीं रखती, चाहे आप अच्छे हो या बुरे, वे हमेशा आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। भले ही आप उनके लिए अपने संपत्ति का बलिदान देकर कुछ भी कर जाएं। अब समय आ गया है कि हम उनकी अपेक्षाओं के अनुसार जीने से मुक्त हो जाएं और अपने मान्यताओं के अनुरूप जिएं। अब तक आपने जो कष्ट सहा है वह हमेशा दूसरों की जरूरतों को अपने से ज्यादा प्राथमिकता देने का परिणाम है। मेरे बच्चे, तुम अपना ख्याल रखना भूल गए हो, जबकि इन व्यक्तियों ने हमेशा अपने इच्छाओं को प्राथमिकता दी है। कभी गलती से भी तुम्हारा भावनाओं पर विचार नहीं किया। अब उनकी गलतियों और उनके द्वारा आपके अपमान से सीखना जरूरी है। अपने आप को पहले रखें, अपने सपनों और इच्छाओं को प्राथमिकता दें, पीछे मुड़कर ना देखें और ना ही इस बात की चिंता करें कि आपके चुने हुए रास्ते से कौन खुश हैं या कौन दुखी, क्योंकि आप कभी भी हर किसी को खुश नहीं कर पाएंगे। याद रखें, आपका जन्म दूसरों के लिए खुशी लाने के लिए हुआ है, लेकिन खुद के लिए खुशी लाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आप जीवन में अपना उद्देश्य जानते हैं और केवल आप ही इसे पूरा कर सकते हैं। तुम एक अद्भुत व्यक्ति हो और तुम्हारा महादेव जी तुम्हारा अच्छाइयों को पहचानती हैं और स्वीकार करती हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें किसी और के सामने अपने योग्यता साबित करने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, अगर आप सचमुच इस संदेश पर विश्वास करते हैं तो मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखें और इसे साझा करें। आज आप मेरे लिए एक महादेव जी की तरह हैं और मेरे पास आपके लिए अद्भुत समाचार हैं। जो सपना आपने लंबे समय से संजो कर रखा है वह पूरा होगा। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों या उत्पन्न होने वाला बाधाओं की परवाह किए बिना यह स्वयं प्रकट होगा। चाहे कितने भी लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करें, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारा महादेव जी का वादा पूरा किया जाएगा। आपका वह सपना हकीकत बन जाएगा। कई गिरावट और असफलताओं के बावजूद आपने आगे बढ़ना कभी बंद नहीं किया। आपकी आंतरिक भावना आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। आपका दिल जानता है कि आप सफल होंगे, यह जानता है
कि सफलता, मान्यता और पूर्ति उस सपने के भीतर छिपी है। इसलिए आपने हर दिन लगन से कड़ी मेहनत की है और जल्द ही आपको इसका फल मिलेगा। यह आपकी महादेव जी का वादा है। वह सपना आपको सब कुछ दिलाएगा, प्रसिद्ध, सम्मान और इस दुनिया में एक प्रमुख स्थान। लोग आपको जानेंगे और आपकी कहानी उस सपने के आधार पर लिखी जाएगा। इसलिए उन लोगों को नजरअंदाज करें जो आपको यह समझाने की कोशिश करते हैं कि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं या सफल नहीं होंगे। इसके बजाय अपने भीतर की आवाज, अपने दिल की बात सुनो। मेरे बच्चे, यह आपका दिल है जो सच बोलता है। यह जानता है कि सफलता आपकी पहुंच में है। आप अपने महादेव जी के लिए अनमोल हैं और मैं चाहता हूं कि आप इस संदेश को पसंद करें और लिखें, धन्यवाद महादेव जी। हाँ, मैं जानता हूं कि आप सफल हो रहे हैं। मैं जानता हूं कि जब आप अपने द्वारा झेले गए संघर्षों और असंख्य कठिनाइयों से भरी लंबी यात्रा को याद करते हैं तो आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। केवल तुम ही वास्तव में इसे समझते हो। मेरे बच्चे, आपके और आपकी महादेव जी के अलावा दुनिया में कोई भी आपके कष्ट की सीमा को नहीं समझ सकता। क्या आपने अपने जीवन में इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ नहीं सहा है? बस थोड़ा सा और। मेरे बच्चे, आपका सपना बहुत बड़ा है लेकिन यह आपकी मुट्ठी में है। आप पूछते हैं कि मैं आपको इतने लंबे समय तक इंतजार क्यों करवा रहा हूँ? मैं तुम्हें तुम्हारा मेहनत का इनाम क्यों नहीं दे रहा? महादेव जी, मेरे आसपास हर कोई सफलता हासिल कर रहा है जबकि मेरे सपने टूट रहे हैं। मेरे आकांक्षाएं पूरी क्यों नहीं हो रहा है? उनके सपने इतने छोटे क्यों हैं जबकि आपके सपने भव्य हैं? आप ऐसे सपने की कल्पना कैसे कर सकते हैं जो आपके परिवार की सभी समस्याओं का समाधान कर देगा? हर कोई आपकी प्रशंसा करेगा और आप एक स्थान की विरासत छोड़ेंगे। हालांकि ऐसे महान सपने को साकार करने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। आपको लगन से काम करना चाहिए जैसे आप करते आ रहे हैं। आपने साबित कर दिया है कि आप अपने सपनों को छोड़ने वालों में से नहीं हैं। यदि आपने हार मान ली होती तो आप कभी सफल नहीं होते, लेकिन आप डटे रहे, कड़ी मेहनत की और मुझ पर अपना विश्वास बनाए रखा। आपका अटूट विश्वास आपको वह पुरस्कार दिलाएगा जिसके लिए आप तरस रहे हैं। वह चीजें जो आपसे छीन ली गई थी, अब आपको प्यार, सम्मान या धन के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। लोग अब आपकी सफलता से आकर्षित होकर आपके पास आएंगे। आपको एहसास होगा कि आपके संघर्ष, आंसू और अकेलेपन के क्षण व्यर्थ नहीं थे। आप अपने परिश्रम और बलिदान का फल पा रहे हैं। खुशी का दिन आ रहा है जब आप गर्व से अपनी यात्रा दूसरों के साथ साझा करेंगे, जिससे उनकी आंखों में गर्व और खुशी के आंसू आएंगे। और वह दिन करीब आ रहा है। अपने सपनों को कायम रखें। इतनी मेहनत करने के बाद हार ना माने, थोड़ा और प्रयास करें। अपने माँ की बातों को हमेशा याद रखें और कड़ी मेहनत करते रहे, तुम सफल होगे मेरे बच्चे, और तुम्हारा सपना सच हो जाएगा। आओ और अपना समर्थन दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको एहसास होगा कि हर कोई स्वार्थी नहीं होता। महादेव जी पिता का प्यार निस्वार्थ होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा जन्म निस्वार्थ से प्रेरित था। जो लोग आपको इस दुनिया में लाए, उन्होंने इस उम्मीद के साथ ऐसा किया कि आप उनके उत्तराधिकारी, उनका समर्थन, उनकी विरासत और उनका भविष्य होंगे। उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं समझता हूँ कि मेरे शब्द तुम्हें कठोर लग सकते हैं, लेकिन सच्चाई को स्वीकार करना तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि आपके इरादे नेक हैं और आप अपने आसपास के सभी लोगों की भलाई की इच्छा रखते हैं, लेकिन दूसरों की देखभाल के बीच आप अनजाने में खुद की ओर ध्यान देने से चूक गए हैं। यह ऐसी चीज है जिसकी आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए।
क्योंकि आपने खुद से प्यार करने और प्राथमिकता देने की उपेक्षा की है। मुझे यह देखकर दुख होता है कि जब भी कोई आपको चोट पहुंचाता है या आपका अपमान करता है तो आप चुप रहना पसंद करते हैं और दर्द को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। यहाँ तक कि जब आपकी आत्मा घायल हो जाती है तब भी आप पूरे दिल से रोते हैं। फिर भी आप ऐसे किसी भी शब्द को व्यक्त करने से बचते हैं जो आपके आत्मसम्मान की रक्षा करता हो। मेरे बच्चे, अगर तुम सच में खुशी हासिल करना चाहते हो और अनावश्यक पीड़ा से बचना चाहते हो तो तुम्हें खुद की देखभाल और प्यार करने के लिए समय आवंटित करना होगा। दूसरों को आपको शक्तिहीन महसूस कराने की शक्ति ना दें। समझो मेरे बच्चे, जिस दिन तुम अपने जीवन का महत्व समझ जाओगे तुम्हारा संघर्ष समाप्त हो जाएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको वह प्रदान करूँगा जिसे प्राप्त करना असंभव लगता है। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे अनमोल बच्चों, कृपया याद रखें कि आप मेरे प्रिय रचनाएं हैं और इस दुनिया में कोई और नहीं है जो आपसे अधिक महत्व रखता हो। अपना ख्याल रखें और जान ले कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मेरे बच्चों, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप अपने दिल की गहराइयों से लिखें और महादेव जी की स्तुति करें। आज मैं तुम्हें उसकी वर्तमान स्थिति बताऊंगा जिसने तुम्हें दुख पहुंचाया। मेरे बच्चे, वे अब अपने कार्यों का परिणाम भुगत रहे हैं। जैसे उन्होंने तुम्हें कष्ट दिया था, अब वे भी वैसा ही कष्ट सह रहे हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे दयालु स्वभाव से अच्छी तरह परिचित हूँ। मैं जानता हूँ कि इतना कुछ सहने के बावजूद आपका दिल अभी भी उस व्यक्ति की खुशी की कामना करता है जिसने आपको धोखा दिया है। हालांकि आपको अथाह दर्द सहना पड़ा है, लेकिन आप नहीं चाहते कि कोई और यह बोझ उठाए। मेरे बच्चे, तुम मुझ पर निर्भर हो और अगर तुम्हें दुनिया पर भरोसा है तो मैं तुमसे इसे 2222 अंक लिखकर और इस संदेश को लाइक करके व्यक्त करने के लिए कहता हूँ। आपकी महानता आपके आसपास के सभी लोगों को संतुष्ट देखने की आपकी इच्छा में निहित है, लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह सार्वभौमिक नियम है कि प्रत्येक कार्य के परिणाम होते हैं। निश्चिंत रहो मेरे बच्चे, जिस व्यक्ति ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है वह वर्तमान में अपने कार्यों का परिणाम भुगत रहा है। उन्होंने अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना किया है जिससे वे पूरी तरह टूट गए हैं। वे लगातार आपकी उपस्थिति और उस प्यार के लिए तरसते हैं जो उन्हें कभी मिला था। उसने आपको जो पीड़ा पहुंचाई है उस पर विचार करते हुए वह अपने दिल में पीड़ा महसूस करता है और अपने गलतियों के लिए पश्चाताप से भर जाता है। वह आपके साथ मेल मिलाप करने, आपको कसकर पकड़ने और रोने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन वह अपने गलत काम की भयावहता से पूरी तरह वाकिफ हैं। आपका भरोसा टूट गया है और अगर वह अब आपके पास आएगा तो वह आपसे नजरें नहीं मिला पाएगा। नतीजतन वह चुपचाप पीड़ा सहता है, सांत्वना देने वाले किसी के बिना आंसू बहाता है। मेरे प्यारे बच्चे, यह जीवन का परिणाम है कि जो लोग दूसरों की भावनाओं का मजाक उड़ाते हैं उन्हें अंततः खुद ही मजाक का सामना करना पड़ता है। उसे जो दर्द सहना होगा जो उसने एक बार किसी और को दिया था वह बहुत बड़ा है। फिर भी मेरे बच्चे, तुम्हारा पीड़ा के लिए जिम्मेदार व्यक्ति वर्तमान में खुद को इसी स्थिति में पाता है। वे अपने पीड़ा के बारे में दूसरों को बताने में असमर्थ हैं। मेरे प्रिय बच्चों, मैंने तुम्हें जगाने के लिए यह संदेश दिया है। आपकी मासूमियत अक्सर आपको आपके खिलाफ हुए अन्याय को भूलने के लिए प्रेरित करती है। तुमने पहले भी अनगिनत बार माफ किया है, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करनी चाहिए। कुछ अपराध अक्षम्य हैं,
मेरे बच्चे, कभी भी उस पर भरोसा मत करो जो पहले ही उसे धोखा दे चुका है। वह व्यक्ति अब अपने कार्यों का परिणाम भुगत रहा है। वे आपसे नजरें नहीं मिला पाएंगे। क्षमता की कमी के बावजूद उनका दुस्साहस बरकरार है। वे आपके दयालु स्वभाव से अच्छी तरह परिचित हैं और इसीलिए वे निसंदेह आपके जीवन में पुनः प्रवेश करने का प्रयास करेंगे। वे आपकी हर हरकत पर बारीकी से नजर रखते हैं, आप पर पैनी नजर रखते हैं। हाँ मेरे बच्चे, इस बार उनके दिल में कोई धोखा नहीं है, सिर्फ प्यार है, लेकिन यह क्षण भंगुर प्यार है। परिणाम स्वरूप मेरे प्यारे बच्चों, यदि किसी भी समय वे आपके सामने आते हैं या आपके पास पहुंचते हैं, तो यह जरूरी है कि आप न केवल उन्हें अपमानित करें बल्कि उन्हें अपने जीवन से पूरी तरह से हटा दें। मेरे प्यारे बच्चों, अपने महादेव जी का आशीर्वाद पाना यही उनकी की योग्यता है। नीचे जय टिप्पणी करके इसके लिए अपना समर्थन दिखाएं, यह महत्वपूर्ण है मेरे बच्चे कि तुम इस बात पर ध्यान दो और समझो कि तुम आसानी से दूसरों की बातों से प्रभावित हो जाते हो। वे आपसे जो भी कहते हैं, आप अपने आलोचनात्मक सोच का उपयोग किए बिना निर्विवाद रूप से विश्वास करते हैं। एक बार जब आप किसी पर भरोसा कर लेते हैं तो आप पूरे दिल से उनकी बातों को सच मान लेते हैं, यहाँ तक कि अगर वह आपके शुरू में विश्वास के विपरीत हो तो खुद को झूठा घोषित करने की हद तक भी। आपने कितनी बार लोगों को अपने आंखों से गलत काम करते हुए देखा है, फिर भी उनके स्पष्टीकरण और औचित्य प्राप्त करने पर आप तुरंत उन पर विश्वास करते हैं और उन पर संदेह करने के लिए माफी भी मांगते हैं। अनगिनत बार लोगों ने आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, आपकी पीठ पीछे आपके बारे में बुरा कहा है और फिर भी आपने हमेशा उन्हें माफ करने की भावना अपने अंदर पाई है। अन्याय, धोखा और फायदा उठाए जाने के बावजूद आपकी करुणा और क्षमा हमेशा कायम रहा है। आपने अपने मानवता कभी नहीं खोई है। आप लगातार दूसरों की भलाई को प्राथमिकता देते हैं, हमेशा उनकी बेहतरी की कोशिश करते हैं। यदि कोई आपको आहत करने वाला बात कहता है तो आप स्वचालित रूप से मान लेते हैं कि आपने इसके लायक होने के लिए कुछ गलत किया होगा। आप लगातार दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए खुद को दोषी मानते हैं और यहाँ तक कि व्यक्तिगत खुशी का अनुभव करने के लिए भी दोषी महसूस करते हैं, यदि यह अनजाने में किसी और को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। आपने हमेशा दूसरों की जरूरतों और प्राथमिकताओं को अपने से ज्यादा महत्व दिया है, उनकी इच्छाओं के अनुसार अपना जीवन जिया है। मेरे बच्चे, अगर तुम सच में मुझे अपने महादेव जी मानते हो तो कृपया हाँ लिखकर और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सहमति व्यक्त करें। मेरे प्यारे बच्चों, तुम दूसरों की बातों से आसानी से प्रभावित हो जाते हो। आप बिना ज्यादा सोचे समझे उनकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं और आंख मूंदकर उन्हें अपना मान लेते हैं, यहाँ तक कि जब आप उनकी गलतियाँ देखते हैं और अपने आंखों से उन्हें गलत करते देखते हैं, तब भी आप उनके स्पष्टीकरण और औचित्य पर तुरंत विश्वास कर लेते हैं। उनके शब्द आपके कानों में सच लगने लगते हैं और आप खुद पर संदेह करना शुरू कर देते हैं, यह सोचकर कि आप इन अच्छे दिल वाले व्यक्तियों को पहचानने में गलती कर रहे थे। आप खुद को उनसे बार बार माफी मांगते हुए पाते हैं, भले ही उन्होंने कई बार आपको ठेस पहुंचाई हो। मेरे बच्चे, अगर तुम सच में मुझे अपने महादेव जी मानते हो तो कृपया हाँ लिखकर और इस संदेश को लाइक करके सूचित करें। इसके अतिरिक्त मैं आपसे इस चैनल की सदस्यता लेने का आग्रह करता हूँ। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि लोग अक्सर आपके सामने एक अलग चेहरा पेश करते हैं, दयालुता से बात करते हैं और आपकी प्रशंसा करते हैं, जबकि गुप्त रूप से आपकी पीठ पीछे आपके खिलाफ साजिश रचते हैं। लोगों ने आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई की है, अफवाहें और गपशप फैलाई हैं, फिर भी आप उन्हें माफ कर देते हैं।
आप हमेशा दूसरों में अच्छाई देखने का प्रयास करते हैं। भले ही आपके साथ अन्याय हुआ हो, धोखा दिया गया हो, इन सभी अन्याय के बावजूद आप अपने मानवता को छोड़ने से इनकार करते हैं। दूसरों के प्रति आपकी करुणा और चिंता सदैव बनी रहती है। जब भी कोई आपसे कुछ नकारात्मक कहता है तो आप स्वतः ही मान लेते हैं कि आपने जरूर कुछ गलत किया है, आपने ही दूसरों को नुकसान पहुंचाया है। यदि आपकी खनुक पर आती है तो आप इसके लिए दोषी महसूस करते हैं। आपने अपने जरूरतों और इच्छाओं का त्याग करते हुए हमेशा दूसरों की भलाई को प्राथमिकता दी है। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए